नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार के जानी-मानी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजेश कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रोफेसर एंड हेड है साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट में और साथ ही साथ आईजीआईएमएस में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी हम साइकियाट्रिस्ट की बात करते हैं तो लोगों में एक ये धारणा बनी है कि पागल लोग जाते हैं दिखवाने या फिर जो मेंटली इल हैं उनको जाने की ज़रूरत है दिखवाने। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब भी हम साइकियाट्रिस्ट की बात करते हैं तो मेंटल इलनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत से लक्षण आते हैं। किन लोगों को ज़रूरत है जाके साइकियाट्रिस्ट से दिखवाने की, लक्षण मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए जहाँ तक बात है कि कौन-कौन से सिचुएशन में आपको साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। मानसिक बीमारी का दायरा बहुत बढ़ चुका है। सिंपल जैसे कि नींद ना आने से लेके, सर दर्द होने से लेके, घबराहट, बेचैनी, उदासी, कई बार पागलपन, उन्माद, अ, तो ये जो दायरा है फ्रॉम हेडेक, इंसोम्निया टू सिजोफ्रेनिया, जो हम लोग कहते हैं ना गंभीर मानसिक बीमारी होती है। आपने देखा होगा कि कई जो लोग होते हैं वो अजीब अजीब सी बिहेवियर करते हैं। तो दायरा काफ़ी बड़ा है। अब इसमें डिपेंड करता है कि कई बार क्या होता है कि आप प्रॉब्लम से ग्रसित हैं लेकिन आपको लगता है कि मुझे मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, और कई बार हमें पता है कि मानसिक प्रॉब्लम है लेकिन मेरे अंदर झिझक है कि मैं क्यों जाऊँ साइकियाट्रिस्ट के पास। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप लंबे टाइम तक ऐसी कोई समस्या जो आपके मन को, तन को, या आपके इमोशंस को, आपके थिंकिंग को, आपके बिहेवियर को लंबे टाइम तक परेशान कर रही है, और उसकी वजह से आप जो आपकी दिनचर्या है, वो डे टू डे जो फंक्शनिंग है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, या कई लोग आपके अंदर व्यवहारिक बदलाव महसूस कर रहे हैं, या उनका लगता है कि आजकल आपके बातचीत करने का तरीका, बोलने का तरीका, महसूस करने का तरीका काफ़ी बदल गया है, तो ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप मनोचिकित्सक से या मनोवैज्ञानिक से ज़रूर मिलें। और साथ ही जब हम डिप्रेशन या स्ट्रेस इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो आजकल हम बहुत से ऐसे लोगों में देखते हैं, खासकर बच्चों की अगर मैं बात करूँ, वो फ़ोन में लगे होते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं, चीज़ें अपने मन में रखते हैं, खासकर अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं। तो ये सब से कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां भी बढ़ रही है, लोग और सुसाइडल थिंकिंग भी आ रही है लोगों में। ऐसे सोचते हैं कि कुछ, तो लोगों से बात करना, अपने इमोशंस को बताना, चाहे वो पेरेंट्स हो या दोस्त, कितना ज़रूरी आप मानते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके मन में कोई तनाव है, कोई ऐसी इमोशंस है, कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है, तो वो ज़रूर आप अपने आसपास, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई रिलेटिव्स हो, आप उनसे शेयर करें। आपको लगता है कि वो व्यक्ति आपको सुन सकता है। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप मन की बातों को शेयर कर लेंगे तो कई बार वो उसके साथ जो दर्द जुड़ा होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेंटिंग आउट। आजकल जैसे आपने एक सही कहा कि आजकल बच्चे व्यक्तियों से ज़्यादा गैजेट से जुड़े हुए हैं, तो उसके जिम्मेवार शायद वो लोग नहीं हैं। कहीं ना कहीं जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, जो हमारी फैमिली में जो चेंजेज हुए हैं, कि एक तो फैमिली न्यूक्लियर होती जा रही है, फैमिली छोटी होती जा रही है, और पहले माँ बाप दोनों काम नहीं करते थे, कोई एक काम करता था। अब आजकल क्या है कि मोस्टली मदर एंड फादर दोनों काम कर रहे हैं, तो जो बच्चों की परवरिश हो रही है तो मोस्टली चाहे वो ग्रैनी नैनी कर रहे हैं या बेबी सिटिंग से हो रही है। बहुत कम है जहाँ एक्सटेंडेड फैमिली जैसे कि दादा, चाचा, चाची लोग रहते हैं। तो इन बच्चों को ऐसा देखा गया है कि जाने अनजाने में ये लोग गैजेट्स के बहुत करीब चले गए हैं, और वो गैजेट्स के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर नहीं कर पाते। उसमें वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत आपत्तिजनक होती हैं, जो उनके मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको काफ़ी हद तक निगेटिवली प्रभावित करती हैं। तो ऐसे लोगों में देखा गया है कि ये लोग धीरे धीरे व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, और अक्सर कई बार एक प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली खबर आती है कि उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया है, सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो वो ऐसा इसलिए हुआ कि उसने शायद अपनी प्रॉब्लम्स को छिपाए रखा जानबूझ के, या कई बार मजबूरी बस, और कई बार शायद जो हम लोग आजकल सोशल मीडिया का ऐसा कुछ इन्फ्लुएंस है, आपको पता है कि आजकल बच्चे भी काफ़ी एडिक्टेड हैं, और अपनी एक इमेज, जो उनका एक सेल्फ स्टीम, वो सोशल मीडिया से लिंक है कि उन्होंने जी कितने पोस्ट डाले, कितने लोगों ने उसको लाइक्स दिए, तो उन्हें लगता है कि अगर मेरे पोस्ट को कम लाइक मिले तो मैं कमतर हूँ, और इस पे वो अपनी इमेज बनाते हैं।
जो कई बार आपके मानसिक बीमारी के लिए काफ़ी घातक है। अक्सर हमको लगता है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा है, और उसके चक्कर में जो हमारा रियल जो वर्ल्ड है उससे हम काफ़ी दूर जा रहे हैं। बट सोशल मीडिया का एडिक्शन, चाहे वो फेसबुक है, हो ट्विटर हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अक्सर हम वहाँ वैलिडेशन ढूंढते हैं, वहाँ एफिलिएशन ढूंढते हैं, जो कि वो फेक दुनिया है। वहाँ पे जो आपके दोस्त हैं वो ऐसे दोस्त नहीं है जो आपको समय पे हेल्प कर पाएंगे। वहाँ सिर्फ है कि भाई आप मेरे को लाइक करो, मैं आपको लाइक करूँगा, बट दैट नॉट गोइंग टू गिव यू अ लास्टिंग रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के थैंक लिए। यू। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें लोगों से बात करने की ज़रूरत है, ना कि हमें हमारे फ़ोन से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो काम हमारे अपने लोग आएंगे, ना कि जो फ़ोन पे दोस्त बने हैं वो काम आएंगे। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।